हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जहां दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है गर्मपंथी या उग्रवादी चरण, जिसे हम गर्म दल भी कहते हैं, उससे संबंधित लगभग 56 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक और मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक को करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कहता है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई। तो पहला ऑप्शन जो है वो है 1919 का मार्ले मोंटो रिफॉर्म। ये मार्ले होगा, लॉ होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तीसरा ऑप्शन है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। चौथा ऑप्शन है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो गर्म दलीय आंदोलन का पिता वल्लभ भाई पटेल को, बाल गंगाधर तिलक को, मोतीलाल नेहरू को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए, ठीक है। तो पहले कौन एक क्रांतिकारी थे? अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। तो बताते हैं कि ये हो जाएगा अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 1919 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। तो पेरिस में कौन सा जो है समाचार पत्र प्रकाशित करती थी उसके बारे में पूछा मैडम भिकाजी कामा। तो वंदे मातरम, स्वराज अभियान, पेट्रियाट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रियाट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा है पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, ठीक है। तो 1907 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, नरम दल और गरम दल के रूप में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। तो सैयद अहमद खां को, सलीमुल्लाह को, खान अब्दुल गफ्फार खां को, मोहम्मद अली जिन्ना को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, और सलीमुल्लाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। बिपिन चंद्र पाल को, वल्लभ भाई पटेल को, बाल गंगाधर तिलक को, शिवाजी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अरुणा अशरफ अली, सुभाष चंद्र बोस, सी.आर. दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बंगाल जो विभाजन हुआ था उसके विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर निम्नलिखित में से किसको योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। किसका योगदान जो था वो होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। टी.एस. ऑलकॉट, एस. सुब्रनीत अय्यर, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें 3 लोग जो हैं उनका योगदान है और 1 लोगों का नहीं है, वो है टी.एस. ऑलकॉट, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है उसमें भी है बाल गंगाधर तिलक पुणे के लिए और एनी बेसेंट पूरे भारत के लिए होम रूल लीग को चलाया था, ठीक है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण किया था। कामागटारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो जो गदर क्रांति छेड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। 1918 ईस्वी में होने वाला यूपी किसान सभा, 1938 में नागपुर संयुक्त AICTU-C, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन नंबर डी है 1920 का मुंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न कहता है किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के विरुद्ध अनुयायी विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तो किसने ये कहा था कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है वो अनुयायी करती है विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगा। एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, M.A. जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न कहता है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो मुजफ्फरपुर में कब किया गया था, 1908, 1909, 1907, 1911।
तो मुजफ्फरपुर में जो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास हुआ था वो 1908 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में हुआ था, लेकिन रद्द के बारे में पूछा है। तो ये कब किया था? 1907, 1911, 1904, 1906। तो लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो मोतीलाल नेहरू, भानाभाई देसाई, CR दास, BC लाल। तो जो किया था वो किए थे CR दास, ठीक है, चितरंजन दास इसका सही पूरा नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, GK गोखले या एनी बेसेंट? बाल गंगाधर तिलक हो गया, GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट। तो 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच जो समझौता कराया था वो कराया था एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 1917 नंबर, निम्नलिखित में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो 1916 में किसने अध्यक्षता की? अंबिकाचरण मजूमदार, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंबिकाचरण मजूमदार। और उसी समय 1916 में जो है ये गरम दल और नरम दल दोनों फिर एक हो गए थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है, ठीक है, नहीं ये गरम दल नरम दल नहीं, ये हो गया था कौन? मुस्लिम लीग, और इसके बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी है, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। ऑप्शन नंबर डी है, लोकमान्य तिलक ने पूना में विदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 इसलिए जो है प्रसिद्ध है कि इस दिन आधिकारिक रूप से यानी बंगाल विभाजन लागू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, सैयद हैदर रजा ने। तो दिल्ली में जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न कहता है, वर्ष 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल। और लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 ईस्वी में कांग्रेस जो है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो किसने फेंका था गाड़ी पर और वो माना था कि इसमें जो मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश है किंग्सफोर्ड बैठे थे? विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, खुद्दीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो फेंकने वाले थे खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। ऑप्शन नंबर बी। और ये मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो ये कहा था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, वर्ष 1919, 1935, 1942, 1919, ये 1909। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1909। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही गठ द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ठीक है, तो लाला लाजपत राय, लॉर्ड डफरिन, सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन। तो ये कहा था लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, विपिन चंद्रपाल। तो पैसिव रेसिस्टेंस निष्क्रिय विरोध के जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, एसएन बनर्जी, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। तो कौन जो था वो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था, वो हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 28 नंबर। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में, ठीक है, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। तो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ये नहीं थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ये भी थे, मदन लाल ये भी थे, उधम सिंह ये भी थे। तो कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ये पूछा है, ठीक है, उग्रपंथी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ लिखा गया वो लिखा गया महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अवस्था को दूर करना, बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, उपर्युक्त सभी। तो 1905 में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य जो था बंगाल विभाजन का वो था बंगाल में बढ़ते हुए जो राष्ट्रवाद है उनको दबाना। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति असफल हुई, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। तो जो 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच, उसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1907 ईस्वी में हुए कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? तो इसका कारण क्या था? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, बंग भंग विरोधी आंदोलन की असफलता, बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्यवाही पर मतभेद, लोकमान्य तिलक का अपमान। तो ये था राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी, डॉक्टर रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो ये जो 1907 के जो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो क्या था? डॉक्टर रास बिहारी बॉस के द्वारा, ठीक है, बॉस होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। गुड, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1908, 1903, 1906, 1905। तो भारत में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वर्ष 1906 ईस्वी में हुई थी सलीमुल्लाह के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, उस समय उनके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, उपर्युक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि जिस समय उसका स्थापना हुआ था उसमें न तो द्विराष्ट्र का भावना था, न भारत का सांप्रदायिक विभाजन, न पाकिस्तान की मांग। तो ये तीनों नहीं था। हमको पूछा क्या शामिल नहीं था, तो उपर्युक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? मद्रास का पूछा है, पुणे का नहीं, ठीक है। एनी बेसेंट, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, टी प्रकाशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट, जो कि ये जो मद्रास में शुरू हुआ ये पूरे भारत देश में फैल गया। उसके अलावा पुणे में शुरू किए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कॉमरेड, अल हिलाल। तो जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो थी केसरी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, केसरी जो थी वो मराठा लैंग्वेज में थी, ठीक है, और एक था हमारा मराठा वो जो था पंजाबी भाषा में, ठीक है। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? सरदार भगत सिंह, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। शेरे पंजाब जो नाम है वो है लाला लाजपत राय का। ऑप्शन नंबर सी, जिसको साइमन कमीशन 1928 में लाठियों की चोट से उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? सीआर दास ने, सरदार भगत सिंह ने, आरजी भंडारकर ने, वीडी सावरकर ने। तो जो अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना वीडी सावरकर, वीर सावरकर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था?
सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, अनुरा आशरफ अली। तो जिसने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, वो है सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो 3 लोग थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो इनमें कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 43 नंबर, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हसन खां, एम.ए. जिन्ना, आगा खां, हमीद खां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगा खां। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन, लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। तो जो स्वदेशी आंदोलन था वो बेसिकली था बंगाल विभाजन के विरोध में, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ठीक है, अफगानिस्तान में, जर्मन में, सिंगापुर में, तुर्की में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो वो था स्वदेशी आंदोलन, लेकिन मेन कारण माना गया था कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? वे स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे, वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे और उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो ये तीनों, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी के बीच में समानता है कि वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? ठीक है, कब बना था, किस आंदोलन में? ठीक है, शीर्ष बना था वंदे मातरम। तो ये हो जाएगा चंपारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन में एकदम शीर्ष गीत गाया जा रहा था वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में कौन था? तो यानी जो गरम दल और नरम दल को वापस मिलाया गया था, उनका जो मेन शिल्पी क्या था? एनी बेसेंट, एम.ए. जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। तो ये है एनी बेसेंट। तो ये एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को, बाल गंगाधर तिलक को, एओ ह्यूम को, दादा भाई नौरोजी को। इसमें 2 बार ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें कुछ और ऑप्शन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1905 का बंगाल विभाजन, 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम। तो जिसने उन्होंने एक ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य किया जिसके कारण उग्र राष्ट्र को जन्म दिया, वो था 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो सूरत में 1907 में ये हुआ था, उसी में नरम दल और गरम दल 2 भागों में विभक्त हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो वो बाद में 1907 की फूट के बाद किसके हाथ में आ गया था? नरम दल वालों के, उग्रवादियों की निष्क्रिय हो गई थी गरम दल वालों के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरम दल वालों के, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का जो खिताब दिया गया था सरदार बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय, रंजीत सिंह, भगत सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। इसको इसीलिए शेरे पंजाब भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? महात्मा गांधी की मृत्यु, बंगाल विभाजन,
राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण इनमें से कोई नहीं। तो 1912 का जो ऐतिहासिक महत्व था वो था राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। ठीक है, कोलकाता था उसको दिल्ली स्थानांतरित कर। अगला क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल अल बिलाग दो थे। ठीक है, तो सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल अल बिलाग दोनों समाचार पत्र शुरू किए थे। ठीक है, जो कि राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए किया गया था। तो दोस्तों हमने उग्रवादी यानी कि गरम दल से संबंधित 56 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।